आदरणीय डॉक्टर साहब, आप म्यूट हैं। कृपया अपने आप को अनम्यूट करें पहले। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में तथा उनकी प्रेरणा से हम पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय आज प्रारंभ करने वाले हैं। आइए हम सब पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा को अपने हृदय में धारण करके उनकी कृपा से उनके साहित्य को आज पढ़ना प्रारंभ करते। एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुवे परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री महाविज्ञान की प्रस्तावना से हम लोग शुरू करेंगे। प्रथम भाग की भूमिका। गायत्री वह दैवी शक्ति है जिससे संबंध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन विकास के मार्ग में बड़ी सहायता प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं जिनके कार्य और गुण पृथक पृथक हैं। उन शक्तियों में गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है। गायत्री से आत्म संबंध करने वाले मनुष्य में निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म एवं चैतन्य विद्युत धारा संचरण करने लगती है जो प्रधानतः मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती है। गायत्री से आत्म संबंध आप कैसे स्थापित करेंगे? गायत्री से आत्म संबंध स्थापित करने के लिए हमें गायत्री मंत्र का नियमित जाप करना पड़ेगा। जब हम गायत्री मंत्र का जाप नियमित करेंगे तो जैसे आप अपने ट्रांजिस्टर पर या रेडियो पर जो भी ट्रांसमिशन या ब्रॉडकास्ट अवेलेबल है उनमें से कोई एक सेलेक्टेड बैंडविड्थ आप सुनना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप रेडियो स्टेशन विविध भारती का कानपुर या दिल्ली कोई सुनना चाहते हैं या लखनऊ, तो उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन पे जिस वेवलेंथ पे ब्रॉडकास्ट होता है आप अपने ट्रांजिस्टर में वही वेवलेंथ सेट करते हैं। उस वेवलेंथ को सेट करने से जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो उस रेडियो स्टेशन पे जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है आप अपने ट्रांजिस्टर पे सुन सकते हैं। इसी तरह की प्रक्रिया जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं जिसे गुरुदेव ने लिखा है, गायत्री से आत्म संबंध करने वाले मनुष्य में निरंतर एक ऐसी सूक्ष्म एवं चैतन्य विद्युत धारा संचरण करने लगती है जो प्रधानतः मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती है। तो जो भी आप गायत्री मंत्र का जाप नियमित करेंगे तो माँ गायत्री के वेवलेंथ से आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी। तो माँ जो भी आपको प्रकाश देगी वो सद्बुद्धि के रूप में होगा। बौद्धिक क्षेत्र के अनेक कुविचारों, असत संकल्पों, पतनोन्मुख दुर्गुणों का अंधकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगता है। एक बात आपको बिल्कुल साफ है। बचपन में आपने एक कहानी सुनी होगी छोटी सी कि एक राजा ने एक पैसा सिक्का दिया और कहा कि जो व्यक्ति इससे सबसे ज्यादा चीजें लाके मेरे कमरे को भर देगा तो मैं उसको विजयी मानूंगा। कई लोग
उससे लकड़ी लाए, कुछ लोग एक पैसे से रुई लाए, उन्होंने कहा रुई ज्यादा हल्की होती है, कमरा भर जाएगा। लेकिन जो सबसे बुद्धिमान मनुष्य था, उसने एक कमरे में जिसमें अंधकार था, उसने एक पैसे का एक दिया जलाया और प्रकाश से पूरा कमरा भर गया। क्योंकि प्रकाश की एब्सेंस ही अंधकार है। अंधकार अपने आप में कोई एक अलग वस्तु नहीं है कि जिसको हटाने के बाद आपको उसमें प्रकाश करना पड़े। प्रकाश की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। तो अगर हम अपने बौद्धिक क्षेत्र के बारे में सोचे, तो बौद्धिक क्षेत्र के अनेक कुविचार, असत संकल्पों और पतनोन्मुख दुर्गुणों का अंधकार गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगता है। जब गायत्री का दिव्य प्रकाश हमारे चिंतन में, हमारी विचारधारा में, हमारे मन मस्तिष्क में जाएगा, तो निश्चित रूप से जो अंधकार वाली बात है वो दूर हो जाएगी। अंधकार दूर होगा और प्रकाश का उदय होगा। यह प्रकाश जैसे जैसे तीव्र होने लगता है, वैसे वैसे अंधकार का अंत उसी क्रम से होता जाता है। मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सतोगुणी एवं संतुलित बनाने में गायत्री का चमत्कारी लाभ असंदिग्ध है। और यह भी स्पष्ट ही है कि जिसकी मनोभूमि जितने अंशों में सुविकसित है, वह उसी अनुपात में सुखी रहेगा। क्योंकि विचारों से काव्य होते हैं और काव्यों के परिणाम सुख दुख के रूप में सामने आते। यहाँ पे गुरुदेव ने कितनी अच्छी बात हम लोगों को बताई है। हम सब लोग सुख की आकांक्षा करते हैं। सबको क्या चाहिए? सुख। लेकिन ये नहीं मालूम ये सुख मिलता कहाँ से। गुरुदेव ने यहाँ पे क्लियर किया कि जो भी हमारे विचार होते हैं, उन विचारों से कार्य होते हैं, और जो कार्य होते हैं उनका फल सुख दुख के रूप में हमारे सामने आता है। तो आपको अगर सुख चाहिए तो अच्छे कार्य करो। अच्छे कार्य कैसे होंगे? अगर मस्तिष्क में विचार अच्छे हों, विचार अच्छे होंगे तो कार्य अच्छे होंगे, कार्य अच्छे होंगे तो सुख मिलेगा। चाहते सुख है, लेकिन ये नहीं पता कि ये आए कहां से। जिसके विचार उत्तम है वह उत्तम कार्य करेगा। जिसके कार्य उत्तम होंगे, उसके चरणों तले सुख शांति लौटती रहेगी। गायत्री उपासना द्वारा साधकों को बड़े बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे परामर्श एवं पथ प्रदर्शन में अब तक अनेकों व्यक्तियों ने गायत्री उपासना की है। उन्हें सांसारिक और आत्मिक जो आश्चर्यजनक लाभ हुए हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। इसका कारण यही है कि उन्हें दैवी वरदान के रूप में सद्बुद्धि प्राप्त होती है, और उसके प्रकाश में उन सब दुर्बलताओं, उलझनों, कठिनाइयों का हल निकल आता है जो मनुष्य को दीनहीन, दुखी, दरिद्री, चिंता तो एवं कुमार्गामी बनाती। जैसे प्रकाश का ना होना ही अंधकार है, जैसे अंधकार स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु नहीं, इसी प्रकार सद्ज्ञान का ना होना ही दुख है। अन्यथा परमात्मा की इस पूर्ण सृष्टि में दुख का एक कण भी नहीं है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। उसकी रचना भी वैसी है। केवल मनुष्य अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण, सद्ज्ञान के अभाव के कारण दुखी रहता है। अन्यथा सुर दुर्लभ मानव शरीर, स्वर्गदपि गवेसी धरती माता पर दुख का कोई कारण नहीं। यहाँ सर्वथा आनंद ही आनंद। सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री साधना है। सद्ज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री साधना है। जो इस साधना के साधक हैं, उन्हें आत्मिक सांसारिक सुखों की कमी नहीं रहती, ऐसा हमारा सुनिश्चित विश्वास और दीर्घकालिक अनुभव है। इस पुस्तक में संभवतः सभी उपयोगी बातें लिख दी गई हैं। फिर भी कोई शंका निवारण, परामर्श एवं सहयोग आवश्यक हो तो जवाबी पत्र द्वारा शांति कुंज हरिद्वार से पूछताछ की जा सकती है। गायत्री की शास्त्रीय चर्चा, विषयों का अनुभव तथा उनकी रचनाएं गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग में प्रकाशित की जा रही है। पाठक उसे भी अवश्य पढ़ें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो ये थी भूमिका प्रथम भाग की। अब आते हैं हम लोग गायत्री महाविज्ञान, वेद माता गायत्री की उत्पत्ति पर। गायत्री महाविज्ञान के इस हिस्से में परम पूज्य गुरुदेव ने ये बताने की कोशिश की है कि माँ गायत्री कौन है। हम सब में से अधिकतर सबको ये पता है लक्ष्मी जी धन की देवी हैं,
सरस्वती जी विद्या की देवी हैं, है ना। पर हम लोग ये नहीं जानते माँ गायत्री कौन है। तो वेद कहते हैं ज्ञान को, वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के चार भेद हैं, ऋक, यजु, साम और अथर्व। जो ईश्वरीय ज्ञान है, ये ज्ञान ऋषियों के द्वारा रचित जो पुस्तकें हैं उनसे नहीं आया। ये वेद ऋषियों के द्वारा समाधि अवस्था में पहुंच करके साक्षात परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद उनके अंतःकरण में जो ज्ञान उपजा, उस ज्ञान को वेद कहते हैं। ऋषियों ने वो इस ज्ञान को संकलित किया, लिख दिया, लेकिन वो उनकी रचना नहीं है। ये ऋचाएं वेदों की, ये ऋषियों के द्वारा देखी गई समाधि अवस्था में जाकर के। इसलिए वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि कहलाते हैं। जैसे गायत्री मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र कहलाते हैं। तो आपके मन में हो सकता है एक विचार ये भी आए कि गायत्री मंत्र तो सदा से था, ऋषि विश्वामित्र के पहले भी था, क्योंकि उनसे पहले वशिष्ठ ऋषि जो थे, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, उन्होंने भी गायत्री मंत्र का जाप किया। उनसे पहले ब्रह्मा जी ने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी आए सृष्टि में, उन्होंने 100 वर्षों तक गायत्री मंत्र का जाप किया, तब उनको सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई। तो फिर हम ऋषि क्यों कहते हैं गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र को? वो इसलिए कि ब्रह्मा जी तो भगवान थे, उन्होंने सृष्टि की रचना की। फिर वशिष्ठ ऋषि आए, उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया, लेकिन वो गायत्री मंत्र केवल ब्राह्मणों को देते थे, उपयुक्त पात्रों को देते थे। पर ऋषि विश्वामित्र ने, जो कि विश्व के मित्र बने, जन जन तक गायत्री मंत्र को पहुंचाया। उन्होंने जाति पात की कोई भी चिंता नहीं करी, क्योंकि वो जनता के बीच में लेकर के गए गायत्री मंत्र को, जन जन में लोकप्रिय बनाया। इसलिए विश्व के मित्र विश्वामित्र गायत्री मंत्र के दृष्टा कहे जाते। तो वेद कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान के चार भेद हैं, ऋक, यजु, साम और अथर्व। कल्याण, प्रभु प्राप्ति, ईश्वरी दर्शन, दिव्यत्व, आत्म शांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म भावना, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, उपकार, उदारता, सेवा आदि ऋग के अंदर आते हैं। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के अंदर क्या आता है? आत्म कल्याण की जो बातें हैं वो सब आती हैं ऋग्वेद में। प्रभु की प्राप्ति कैसे की जाए, ईश्वर दर्शन कैसे किया जाए, आत्म शांति, ब्रह्म निर्वाण, धर्म, कर्तव्य पालन, प्रेम, तप, दया, ये सब ऋग्वेद। यजुर्वेद में क्या आता है? पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रक्षा, आक्रमण, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, ये सब यजु के अंतर्गत। क्रीड़ा, विनोद, मनोरंजन, संगीत, कला, साहित्य, स्पर्श, इंद्रियों के स्थूल भोग तथा उन भोगों का चिंतन, प्रिय कल्पना, खेल, गतिशीलता, रुचि, तृप्ति आदि को साम के अंतर्गत लिया जाता है। धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, अन्न, वस्तु, धातु, ग्रह, वाहन आदि सुख साधनों की सामग्रियां अथर्व की परिधि में आती है। ये जो चार वेद है वो ज्ञान के चार भाग हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई अलग अलग चीजें हैं, केवल सुविधा की दृष्टि से उनको चार भागों में बांट दिया कि ऋग्वेद में प्रभु प्राप्ति का, धर्म का, कल्याण की बात की जाएगी, और पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, नेतृत्व, यश, विजय, पद, प्रतिष्ठा, ये सब यजु के अंतर्गत होगा। और जो सामवेद है उसके अंतर्गत संगीत, कला, मनोरंजन, क्रीड़ा, विनोद इत्यादि। और जो लौकिक बातें हैं, धन, वैभव, वस्तुओं का संग्रह, शास्त्र, औषधि, इसीलिए आयुर्वेद वगैरह, और जो घरों का वास्तु दोष वगैरह निवारण की जो बातें होती हैं, ये सब अथर्ववेद में आती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं किसी भी जीवित प्राणधारी को लीजिए, उसकी सूक्ष्म और स्थूल, बाहरी और भीतरी क्रियाओं और कल्पनाओं का गंभीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। प्रतीत होगा इन्हीं चार क्षेत्रों के अंतर्गत उसकी समस्त चेतना परिभ्रमण कर रही है। यानी गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी जीवित प्राणी को ले लीजिए, अब उसकी जो क्रियाएं हैं वो क्या क्या करता है, इनका विश्लेषण कीजिए।
तो आपको पता चलेगा कि केवल 4 क्षेत्रों में वो अपना सारा काम कर रहा है। ऋक माने कल्याण, यजु माने पौरुष, साम माने क्रीड़ा, अथर्व माने अर्थ। इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों की ज्ञान धारा किसी और प्रवाहित नहीं होती। आप अगर देखेंगे तो जो भी ऋक है वो धर्म और कल्याण से संबंधित है, यजु जो है वो मोक्ष और पौरुष से संबंधित है, सामवेद जो है वो क्रीड़ा और काम से संबंधित है, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है, अर्थात लौकिक वस्तुओं का संग्रह, इन सब बातों से संबंधित। यही 4 ब्रह्मा जी के मुख है। ब्रह्मा जी को चतुर्मुख इसीलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। ब्रह्मा जी का मुख एक है, लेकिन हम उन्हें ड्रॉ करते हैं, जब उनका चित्र ऋषियों ने देखा तो उन्हें चतुर्मुख की संज्ञा दी। चतुर्मुख की संज्ञा संभवतः इसलिए दी कि वो प्राणियों के अंतःकरण में 4 प्रकार का वेद का दृष्टिगोचर होते हैं, ज्ञान उनको 4 तरह का दिखता है। वो 4 तरह के ज्ञान वही जो हम लोगों ने डिस्कस किया। या तो हम लोग जब बड़ी उम्र में पहुंच जाते हैं तो केवल धर्म की बात करते हैं, अपने कल्याण की, आत्म कल्याण की, मोक्ष की बात करते हैं। तो बड़ी उम्र में हम कल्याण और धर्म की बात करते हैं। जब हम यंग एज में होते हैं तो पौरुष के द्वारा अर्थ कमाते रहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग समय पे हम अलग अलग वेदों के भाग को समझते हैं। तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए प्राणियों के अंतःकरण में 4 प्रकार का दिखाई देता है। इसलिए एक वेद को सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त कर दिया। ज्ञान एक है, लेकिन सुविधा के लिए 4 भागों में बटा दी। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं भी यही है। इन 4 विभागों को स्वेच्छा पूर्वक विभक्त करने के लिए 4 आश्रम और 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और सन्यासी कल्याणावस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋक है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है और साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण होगा। चारों आश्रम में और चारों वर्णों में वेदों का जो प्रकटीकरण है उसका गुरुदेव ने बखान किया। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी, जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। आप में से कई लोगों के साथ हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि गायत्री क्या है। कई बार आपको दूसरे लोगों को बताना पड़ा होगा कि गायत्री कौन है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं भाई सरस्वती को हम जानते हैं जो विद्या की देवी है, माँ लक्ष्मी धन की देवी है, तो शक्ति की देवी माँ पार्वती या दुर्गा या काली, लेकिन ये गायत्री कौन है? तो आप उन्हें समझा सकते हैं कि इस विश्व में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो सरस्वती लक्ष्मी काली, इन तीनों को जोड़ के आप कहें, चाहे जितनी भी देव शक्तियां हैं, उन सभी देव शक्तियों का समुच्चय, उन सबका एक सम्मिलित स्वरूप माँ गायत्री है। और भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कहें कि माँ गायत्री परमात्मा की कार्यकारी शक्ति का नाम। वेदों में आता है कि जब सृष्टि में कहीं कुछ नहीं, परमात्मा था, सृष्टि कहीं पे कुछ नहीं था, केवल परमात्मा था। तो परमात्मा की कार्यकारी शक्ति जो है उसका नाम रखा गया गायत्री, क्योंकि पहले परमात्मा बिल्कुल एक शांत, निराकार, अनादि, अनंत, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, शांत बिल्कुल अकेले थे परमात्मा। उनके मन में आया एको हम बहुश्यामी, मैं अकेला हूं, एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। तो उनके मन में जो इच्छा आई, उनके मन में जो ये स्फुरणा आई, ये इच्छा, ये स्फुरणा, यही उनकी शक्ति है। और यही उनकी शक्ति गायत्री कहलाई। अर्थात जो एक परमात्मा है, जो अनंत है, अनादि है, और कभी ना उसका अंत होगा, ना कभी वो पैदा हुआ, ना कभी मरेगा, सदा था, सदा है, सदा रहेगा, वो निराकार है, निर्गुण है। तो वो जो परमात्मा है उसकी कार्यकारी शक्ति का नाम गायत्री है। इस शक्ति ने अपने को 3 भागों में बांटा, ह्रीम श्रीम क्लीम। यही 3 शक्तियां लक्ष्मी और काली बनी। ठीक है।
डॉक्टर संगीता, आप भी अगर कुछ बोलना चाहे तो बोलिए। डॉक्टर संगीता। नहीं, अभी कंटिन्यू करिए। ब्राह्मण विक है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है, साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्वेद विभागी कहूंगा। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी, जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल जैसे गुरुदेव फिर उसको बता रहे हैं कि ये जो चार वेद हैं, ये अपने आप में कोई अलग अलग हिस्सा नहीं है। एक ज्ञान एक होता है। ज्ञान के चार विभाग किया है। जैसे विद्या एक है, आप उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। तो वैसे ही जो ज्ञान है, उसके जो हिस्से किए गए वो केवल समझने के लिए है। तो ये चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी, और जिसे शास्त्रकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। तो अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे जल है, जल तत्व जो है, अगर उसको गर्म कर दो तो भाप बन जाता है, ठंडा करो तो जल बन जाता है, और ज्यादा जमा दो उसे तो वो बर्फ बन जाता है। और यही जल तत्व को हम जैसे अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में देखते हैं, उसी तरह से हम अग्नि तत्व भी ज्वलन, गर्मी, प्रकाश और गति के रूप में देखते हैं। तो वैसे ही एक ज्ञान गायत्री को चार वेदों के रूप में बांटा जाता है। यानी मूलतः वो तत्व एक ही है, जल है। वही गर्म हो गया तो भाप बन गया, जमा दीजिए तो ठंडा हो गया, और जमा दीजिए तो बर्फ बन गया। इस तरह से तो गायत्री माता है तो चार वेद इसके पुत्र हैं। यह तो वह सूक्ष्म गायत्री का, सूक्ष्म वेद माता का स्वरूप। अब उसके स्थूल रूप पर विचार करेंगे। ब्रह्मा ने चार वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। ब्रह्मा जी ने चार वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। ये जो गायत्री मंत्र है, ये तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें 24 अक्षर है। ये जो 24 अक्षर है, ये मिल करके एक गायत्री मंत्र होते हैं। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित है, जिसके पल्लवित होने पर चार वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हो गई। एक वट बीज के गर्भ में महान वट वृक्ष छिपा होता है। गुरुदेव कह रहे हैं, अगर एक बीज बोते हैं हम, तो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। बीज कितना छोटा होता है और पेड़ कितना बड़ा होता है। तो उसी तरह से गायत्री मंत्र जो है, उसके एक एक अक्षर में बहुत सूक्ष्म तत्व समाहित है, जिनके पल्लवित जब ये विराट बनते हैं, तो ये चार वेदों के रूप में ऐसे कहा जाता है। जो वाल्मीकि रामायण लिखी गई, उस वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, और प्रत्येक 1,000 श्लोक की शुरुआत गायत्री मंत्र के एक अक्षर के साथ होती है। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, एक वट बीज के गर्भ में महान वट वृक्ष छिपा होता है। जब वह अंकुर रूप में उगता है, वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल, फल लद जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है, जो उस मूल वट बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। अगर बरगद का बीज आप देखें तो कितना छोटा होता है, और बरगद का वृक्ष अगर देखें तो कितना बड़ा होता है। उन दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं। तो वैसे ही गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं, जो प्रस्फुटित होकर वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित होते। गुरुदेव कह रहे हैं, जो ये 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है, इसी का विस्तार समस्त वेद है। और वेद का मतलब है ज्ञान। इस सृष्टि में जितना ज्ञान है, वो सब गायत्री मंत्र का विस्तार है। उसी का एक एग्जाम्पल और दे रहे गुरुदेव।
जैसे व्याकरण शास्त्र का उद्गम, जो हिंदी का ग्रामर है, हिंदी का व्याकरण है, तो हिंदी के ग्रामर का उद्गम कब हुआ? जब शंकर जी ने अपने डमरू से 14 सूत्र निकाले। कैसे? एक बार महादेव जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। एक बार शंकर जी ने आनंद मग्न होकर अपना प्रिय वाद्य डमरू बजाया। उस डमरू में से 14 ध्वनियां निकली। इन अरुण, रुलिक, एओर्ट, एओर्ट, हेवरट, लर्ण आदि 14 सूत्रों को लेकर महर्षि पाणिनि ने व्याकरण शास्त्र रच डाला। 14 ध्वनियां निकली थी डमरू से, और एक ध्वनि ने बीज का काम किया। महर्षि पाणिनि के अंतःकरण में उन बीजों ने पल्लवित होकर के समस्त संस्कृत के अर्थात हिंदी के व्याकरण शास्त्र का आकार ले लिया। उस रचना के पश्चात उसकी व्याख्याएं होते होते आज इतना बड़ा व्याकरण शास्त्र प्रस्तुत है। व्याकरण शास्त्र कितना बड़ा है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ हुई? भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि, जो कि 14 ध्वनियां थी, उनको लेकर के महर्षि पाणिनि ने पूरा व्याकरण शास्त्र बना दिया। तो वो जो 14 ध्वनियां हैं, उससे व्याकरण शास्त्र बना, और उसकी व्याख्याएं, व्याकरण शास्त्र की जो व्याख्याएं हुई, तो व्याख्याएं होते होते इतना बड़ा संग्रहालय बन जाए, इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। गायत्री 24 अक्षरों से, गायत्री 24 अक्षरों से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग प्रत्यंगों का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र है तो वैदिक ऋचाएं उनकी विस्तृत व्याख्या है। ब्रह्म की स्फुरना से गायत्री का प्रादुर्भाव। डॉक्टर संगीता, आप पढ़िए अब। डॉक्टर संगीता। आदरणीय डॉक्टर साहब, समय अनुसार केवल 3-4 मिनट हैं। अभी जो हाँ आपने स्वाध्याय किया और इसमें गायत्री हाँ शक्ति का प्रेजेंटेशन का जैसे आपने कहा, तो यदि उसके हाँ अंदर कुछ त्रुटियां हो, कुछ सुझाव हो, तो वो बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न हम हाँ। लोगों के सामने अक्सर आता है और गायत्री कौन है? इसको हम लोगों को प्रेजेंट करना होता है स्कूलों में। प्यारे छोटे छोटे बच्चों को जब हम लोग जाते हैं और हाँ कहते हैं हम लोग गायत्री परिवार से हैं, और गायत्री परिवार का परिचय देते हैं और कहते हैं कि बच्चों, क्या आपने कभी गायत्री माता के दर्शन करे हैं, देखे हैं या जानते हैं? तो 90% बच्चों का उत्तर यही होता है, ना। लेकिन जैसे ही उनसे अगला प्रश्न नहीं। उठाया जाता है कि क्या आपने अ, माता सरस्वती के दर्शन करे हैं, माता लक्ष्मी के देखा है, माता दुर्गा को देखा है, तो सब लोग सर हिलाते हैं हाँ। तो उस संदर्भ में हाँ उनको यही बताया जाता है कि ईश्वर की कार्यकारिणी शक्ति, यानी जिस एनर्जी से ईश्वर, अल्लाह, गॉड इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, उसी को हम लोग माँ गायत्री कहते हैं। और स्टार्टिंग में उन्होंने अपने आप को 3 रूपों में डिवाइड करा: ह्रीम, श्रीम, क्लीम। ह्रीम यानी कि माँ सरस्वती, जिनको ज्ञान की देवी कहते हैं; श्रीम माँ लक्ष्मी; और क्लीम, जिनको माँ काली और दुर्गा के रूप में हम लोग पूजते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन सब को जब एक्यूमुलेट, इकट्ठा कर देते हैं इन सारी शक्तियों को, तो उसी को गायत्री कहते हैं। ठीक है। ये इन तीनों का जो सम्मिलित स्वरूप है, अगर ये भी ना समझ पाए तो उनसे कहिए इस सृष्टि में जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं, वो 24 भिन्न भिन्न देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। उन 24 का जो सम्मिलित स्वरूप है, वो गायत्री शक्ति है। या यूं कह दे कि जब ई- ईश्वर एक है आप कहते हैं, तो उससे आप क्या समझते हैं? वो निराकार है, अनादि है, अनंत है। उसकी जो कार्यकारी शक्ति है, वो गायत्री। उसने अपने को 3 भागों में बांटा। इस तरह से बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं ओम भैया। संगीता माता, ठीक आप है। कुछ इसमें और संशोधन या कुछ ऐड ऑन करना चाहें? नहीं नहीं, कंप्लीट है बिल्कुल। ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब आगे से ब्रह्म की स्फुरना से गायत्री का प्रादुर्भाव, ये ऋचा हम लोग दीदी, कल प्रारंभ ऋचा करेंगे। दीदी पहले पढ़ चुकी है। ऋचा दीदी को कुछ ऐड करना हो तो करें। ऋचा दीदी है? ठीक है। जी दीदी प्रणाम। ऐड तो कुछ भी नहीं करना है, बस एक मन में जिज्ञासा थी कि जो ये ज्ञान है
गायत्री महाविज्ञान का, ये हमें वहाँ की दिव्य धारा से अ, हम स्थूल रूप में वैसे तो हम महसूस करते हैं, लेकिन स्थूल रूप में हमारे सम्मुख आए और हमें उसका अनुभूति हो अलग से, तो ये एक अनुभूति की जिज्ञासा थी और लालसा भी थी मन में। तो पूज्य गुरुदेव ने वो आज पूर्ण कर दी। अ, आदरणीय डॉक्टर साहब ने जब पढ़ना प्रारंभ किया तो एक ध्यान सा लग गया, और जब मैंने पढ़ा था तब जो अनुभूति हुई थी उससे ही मिलती जुलती अनुभूति, लेकिन वो दिव्य अनुभूति, एक जो प्रश्न था मन में कि बहुत से लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप सभी को नहीं करना चाहिए, सभी को नहीं करना चाहिए, बहुत ही विरोध भी करते हैं। जब हम लोग गांव में जाते हैं तो बहुत विरोध भी करते हैं, कुछ लोग एकदम अपोजिट हो जाते हैं। तो मन में यही भाव था कि हम उन्हें कैसे समझाएं। बोलने के बावजूद भी बहुत सारा उनको साक्ष्य देने के बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज की अनुभूति हुई, दिव्य अनुभूति, हम माँ गायत्री से ही वो एक प्रेरणा, वो एक कह सकते हैं शक्ति प्राप्त कर सकते हैं कि हम उनको कैसे समझाएं। तो इसके लिए हमको उस अपनी पात्रता को बढ़ाना होगा। और ये एक दिव्य संदेश आज प्राप्त हुआ कि हम इस तरफ अपना वर्क करें, काम करें कि हम उनको समझाने के योग्य हो सकें। क्योंकि भले ही हम कुछ बोल दें, लेकिन एक कहीं ना कहीं अंदर से रहता है कि नहीं, उन्हें स्पष्ट नहीं हुआ, वो अभी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि हाँ ये ऐसा है, या इस तरीके से ऐसी भी हम कोई शक्ति है जिसको हम बिना किसी अवरोध के कर सकते हैं, उसका चिंतन मनन कर सकते हैं, उसको हम अपने जीवन में धारण करके बिना किसी भय के कर सकते हैं उस चीज को। तो ये एक अनुभव प्राप्त हुआ, और बहुत बहुत धन्यवाद। अ, बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन है, जो कि पढ़ते वक्त मुझे उस तरीके से वो नहीं हुआ था। निश्चित ही आप दोनों के माध्यम से वो हमको अभी ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए आप दोनों का हृदय से आभार, बहुत ही आभार। एक प्रश्न और था मेरा यहाँ पे कि ब्रह्मा जी ने जो है उनके माध्यम से वो स्फुरणा उत्पन्न हुई। तो मन में ये प्रश्न था कि ब्रह्मा जी की जो शक्तियां हैं ब्रह्मा वो, नहीं दीदी, रचना, सॉरी ऋचा ब्रह्म, दीदी, ब्रह्मा ब्रह्म नहीं, ब्रह्म, ब्रह्म। हाँ ब्रह्म। सॉरी ब्रह्म ने, हाँ ब्रह्म। तो वो ब्रह्म को हम लोग कैसे, मतलब किस रूप में देखें? क्या वही एक स्फुरणा के ही रूप में, या कैसे देखें? ये एक प्रश्न था। वो जो ब्रह्म है। बिना, ये गायत्री महाविज्ञान का ही वाक्य है जो मैं बोल रहा हूँ। जी बिना गायत्री के गर्भ में प्रवेश किए हुए पर ब्रह्म तक पहुंच पाना नामुमकिन है, गुरुदेव ने लिखा है, तो समझ लीजिए नामुमकिन है। माँ जी से कहिए स्कूल की फीस चाहिए, माँ से कहिए भूख लगी है, माँ से कहिए माँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, पिताजी से उतनी ही बात करिए जितनी आवश्यक हो। बिना गुद इसी महाविज्ञान में लिखा है, बिना गायत्री के गर्भ में प्रवेश करे पर ब्रह्म तक पहुंचना नामुमकिन है। हाँ, एक समय आएगा, वो समय आएगा कितने अरबों वर्ष बाद। जैसे ईश्वर ने कहा एको हम बहुश्यामी, तो जिस दिन उनका मन होगा कि अब अपनी सत्ता समेट लो, तो जिस दिन वो चाहेंगे अब मैं एक हो जाऊं, जिस दिन महाप्रलय आएगा, महाप्रलय, युग परिवर्तन नहीं, महाप्रलय जब आएगा, जब परमात्मा कहेगा कि मैं अपनी सत्ता समेट लूं, मैं एक हो जाऊं, तो फिर सब लोग ब्रह्म में समा जाएंगे। उसके पहले गायत्री के गर्भ में प्रवेश किए बिना परमात्मा का दर्शन संभव नहीं। सभी और को इसको प्रणाम। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए तो ऋचा दीदी और गायत्री सिंपल है। साधना। हाँ, गायत्री साधना तो है ही, लेकिन समभाव, जब हम सब में ईश्वर का अनुभव करें, सबके प्रति एक प्रेम का भाव रखें, और मतलब सब में हम देखें कि हाँ ये हमारा ही हिस्सा है। वो जब डिफरेंस खत्म हो जाए हमारे मन से, द्वेष, है ना, तो भी क्या है ब्रह्म, क्या है ब्रह्म, ये संसार ही तो है ब्रह्म। गीता में तर्क, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो मुझको सब में और सब में मुझको देखता है वो मुझ में समा जाता है। वो थ्योरेटिकल वे से तो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, कितना साधना और वो, पर इसको तो हम लोग डे टू डे में थोड़ा थोड़ा तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आता ना। अभी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एक चेंजेस देखने को बिल्कुल ऐसा मिल रहा है
कि पहले जैसे कभी कुछ होता था, यानी सामने वाले व्यक्ति ने कुछ कहा तो उससे आर्ग्यू होती थी। अब क्या है कि अब अपने आप ये हो जाता है कि दिस इज द एग्जाम टाइम, ये एग्जाम टाइम। तो अब वैसा नहीं होता, मतलब यहाँ तक तो मतलब कोई जो है, अगर हमें हाँ कोई कोई कटु बात कह रहा है, कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही है, अब उसको रिवर्ट तो नहीं अगर करना। हाँ उसको अगर हम डाइजेस्ट कर जवाब ना सकते दे। हैं, डाइजेस्ट नहीं, हाँ ठीक है। जवाब ना दे तो अलग चीज है, लेकिन हमारे मन हाँ में, हमारे उसमें कोई कटुता ना आए, तब बात है। ठीक। जवाब नहीं देना और अंदर अंदर हम किलस रहे हैं तो क्या फायदा होएगा उससे। नहीं मतलब मन में जवाब, आप सही विकार कह। ना आ पाए, उसके कारण मन में विकार ना आए। हाँ मन में विकार बिल्कुल ना है उस बिल्कुल। व्यक्ति के, हम उसको पर्सनल ना ले, मतलब ठीक है, उसको मतलब हम एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमारा खुद का तो अनुभव अभी इतना ही है कि पहले और अब में यही एक बहुत बड़ा चेंज है कि उसी वक्त अब ऐसा लगने लगता उस है व्यक्ति के कि प्रति एग्जाम कोई, टाइम है। हाँ हाँ एग्जाम टाइम है, प्लस उस व्यक्ति जो भी कुछ हमारे से कह रहा है, कोई व्यक्ति, उसके प्रति हमारे मन में कोई राग द्वेष उत्पन्न, द्वेष ना उत्पन्न हो, कोई कटुता का भाव, नेगेटिविटी ना ओम आए। भैया, ओम भैया, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, मैं जरा जी जी जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, करूंगा। सभी को प्रणाम, सभी को सभी प्रणाम। को प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद, साधुवाद। सभी मेरे को साथ भी अभी कुछ दिनों पहले तक यही होता था कि ऐसा लगता था ये हमारी परीक्षा सामने उपस्थित हो गई और मैं अक्सर उस परीक्षा में फेल हो जाती थी। लेकिन जैसे परीक्षा में फेल होने के बाद में स्टूडेंट और अच्छे से तैयारी करता है तो स्वतः ही जो है अंदर से वो भाव आने लगे। और अब एक ये अनुभव होता है कि दुख का अनुभव होता है जब कोई सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो उस व्यक्ति के लिए दुख का अनुभव होता है और अपने आप ही करुणा श्रद्धा ऐसी फूट पड़ती है कि ऐसी इच्छा होती है कि बस उसको संभाल लें, सम्मुख ना आए, प्रकट ना हो किसी के। तो ये एक तो अनुभव अभी मेरा एक नया। स्टेप ऊपर और कि उसके लिए प्रार्थना होने लग जाए, जी वही, बजाय जब दुख करुणा अनुभव उत्पन्न होने होती की। है, करुणा उत्पन्न होती तो पूजा कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो बस उसी के लिए भाव मरता रहता है कि अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, उसको ईश्वर सद्बुद्धि दे, ऐसा होता है। प्रणाम सभी। ओम शांति शांति शांति।